मैं सुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल से आज आप लोग के सामने बिहार दरोगा मेंस में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित आज कुछ क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। आपके सामने ट्रिक के साथ डिस्कशन उसका करूंगा और आप को मैं बता देना चाहता हूं, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से ये बुक जो आता है जो कि दरोगा मेंस के लिए ये बुक आया हुआ है मार्केट में आपका। इसी बुक का जो मॉडल सेट है उसी मॉडल सेट का मैं प्रत्येक दिन एक एक करके डिस्कशन करता जाऊंगा आप और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को जो भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है उस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो मैं आपको सिखा दूं इस कदर कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। ये मेरा प्रयास रहेगा और आप लोग अच्छी तरह से इस किताब को देख लिए होंगे और अगर नहीं खरीदे हों इसकी, अगर दरोगा मेंस की आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं इस किताब को खरीद लीजिए और ये वीडियो के साथ आप इस डिस्कशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर मेरा ये वीडियो क्लास अच्छा लगेगा तो उसको आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे कि डिस्कशन का क्लास मेरा कैसा रहा। तो आपका कमेंट्स जितना बेहतर मिलेगा या फिर कुछ खामी भी मिले तो वो भी लिखिए। आप जितना लिखेंगे कमेंट्स में मुझे उतना अच्छा लगेगा और उतना मैं बेहतर प्रयास कर सकता हूँ आपके लिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं इसका। और यहाँ पर देखिए आपका किताब का भी दिया हुआ ये आपका बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का मॉडल सेट 1 है। हमारा एक संकल्प है इस बार दरोगा मेंस को हासिल कर लेना है, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। मैं आपके साथ हूँ, आप करने को तैयार रहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन से। आपका दरोगा मेंस का मॉडल सेट का सेट नंबर 1 जो है उसका 76 से, जो किताब आपको दिखाया उस किताब में 76 से स्टार्टिंग है, 100 तक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसमें आपको 76 से 79 नंबर जो क्वेश्चन है निर्देश दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनना है। ये देखिए वर्ड से रिलेटेड है, ये अक्षर से रिलेटेड है, ये भी अक्षर से और ये नंबर से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन 4 दिया हुआ है। इसमें देखिए 76 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहता है विनम्र गर्भ। तो आप संबंध बनाइए, कोरिलेट कीजिए कि विनम्र और गर्भ से क्या होता है। विनम्र और गर्भ एक समान तरह का चीज है। आप विनम्रता आती है तो गर्व महसूस होता है। उसी प्रकार एक अज्ञानी आदमी को किसी चीज का नॉलेज नहीं हो उसको उस चीज से अवगत कराया जाता है ज्ञान देने के लिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवगत हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा इसमें आंसर 3 नंबर, यानी विकल्प नंबर सी। और उसके बाद आ जाइए आपका आंसर 77 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें देखिए क्या है। अगर आप यहाँ जे है, जे से देखिएगा इससे इसमें क्या संबंध आता है। जे में अगर हम +3 करते हैं तो एम आ जाता है और इस जे में अगर हम -3 करते हैं तो जी आ जाता है। उसी प्रकार हमको क्या करना है, पी में +3 करना है। अगर P में +3 किया, P का पोजीशन होता है 16। जब भी लेटर का से एनालॉजी का क्वेश्चन आवे आप पोजीशन के हिसाब से ही चलिए, माइनस प्लस होते रहता है इसमें। तो यहाँ पर प्लस से देखेंगे तो 16 में 3 जोड़ेंगे यानी 19। 19वां लेटर कौन सा होता है, S होता है, तो S लिख लिए। और P में क्या करना है, -3 कर देना है। -3 करेंगे यानी 16 में 3 घटाएंगे तो 13 आएगा। 13वां लेटर कौन सा होता है, एम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, SM, जो कि विकल्प नंबर सी में आपका दिया हुआ है। और आइए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, यहाँ P में अगर हम -1 करते हैं तो O आ जाता है। Q में हम -2 करते हैं तो O आ जाता है। फिर R में हम -3 करते हैं तो O आता है। यानी पहला लेटर में -1, दूसरा लेटर में -2, तीसरा लेटर में -3 किए। उसी प्रकार यहाँ से करेंगे। अगर हम U में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। और V में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, T ही आएगा। फिर W में, W का पोजीशन 23 होता है, इसमें भी -3 करेंगे अगर हम
इसमें भी -3 करेंगे तो टी ही आएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ट्रिपल टी, यानी 3T आपका जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा 78 का विकल्प बी। अब आइए 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आवे, पहला संख्या बड़ा और दूसरा संख्या छोटा हो, तो जैसा कंडीशन बनता है पहले संख्या में भागा देके या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल करके। यहाँ पर देखिए ना भागा देने से ना स्क्वायर रूट ना क्यूब रूट निकाल के होगा क्वेश्चन, तब होगा कैसे, तो यहाँ डिजिट का ऑपरेशन होता है। 35 में 3 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर 47 में 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, जो कि 28 आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी। अब आगे आइए, आपका अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ यहाँ देखिए, 80 से 83, ये जो क्वेश्चन है आपका वो दिया हुआ है, ये दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर या संख्या को चुनना है, यानी ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या करना होता है जनरली कि आपको 4 विकल्प दिया हुआ है, 4 में से 3 विकल्प को एक समूह का समूह बना लीजिए, यानी आपको समानता के आधार पे 3 विकल्प का समूह बनाना है और एक अपने आप छट जाएगा, यानी विजातीय निकल जाएगा, विषम निकल जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उसमें दिया हुआ है कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, जॉयस्टिक है। आप यहां देखिए कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं और मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस है। इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 81 नंबर, यहां देखिए लेटर सीरीज का, लेटर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर लेटर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को डिफरेंस के आधार पे, अंतर के आधार पे देखने का प्रयास करना है, तो इजीली क्वेश्चन बनेगा आपका। यहां पर देखिए एन से आपको टी जाना है, एन का पोजीशन 14, टी का पोजीशन 20, 14 में 6 प्लस किए तो 20 आया, यानी यहां हो गया +6। उसी प्रकार W से C में जाइएगा, W का पोजीशन होता है 23, 23 में 6 जोड़ेंगे 29, तो लेटर तो 26 ही होता है, 26 3 29, यानी तीसरा लेटर C आ जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस कितना किया हुआ है, 6 ही किया हुआ। J से P पर जाइए, J का पोजीशन 10 होता है, 10 में +6 करेंगे 16 होगा, 16 हमारा लेटर P होता है, यानी यहाँ भी +6 ही किया हुआ है। लेकिन यहाँ G से E पर जाइएगा तो -2, G का पोजीशन होता है 7, E का पोजीशन होता है 5, तो -2 करके आया। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, डिफरेंट। सब में 6 का अंतर है, उसमें 2 का अंतर है। और यहां पर आइए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए ये जो है आपका 5 का स्क्वायर है 25, और ये 7 का स्क्वायर है 49, ये 9 का स्क्वायर है 81, और ये 11 का स्क्वायर है क्या, 121। अब देखिए सारा संख्या तो वर्ग संख्या ही है, अब डिफरेंट छाटेंगे किस आधार पे, तो वर्ग संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, इसका 5, इसका 7, इसका 9, इसका 11 है। अब देखिए 5, 7, 9, 11 में 5, 7 और 11 जो है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 9 जो है आपका भाज्य संख्या है। यानी आप कह सकते हैं 25, 49 और 121 जो है अभाज्य संख्या का वर्ग है, जबकि 81 एक भाज्य संख्या का वर्ग है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए यहां पर देखते हैं, यहां देखिए 1331 जो है 11 से पूरा कट जाता है, 121 भी 11 से पूरा कट जाता है, 11 भी 11 से पूरा कट जाता है, लेकिन 133 जो है 11 से पूरा नहीं करता है। जब भी सिंगल नंबर का क्वेश्चन दें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग विभाजकता के आधार पर छांटने का प्रयास करेंगे, तो आपका इजीली क्वेश्चन समझ, अगर नहीं बने उससे तब हम दूसरा प्रयास लगाएंगे, सम विषम, स्क्वायर क्यूब, कुछ भी लगाएं, प्राइम नंबर लगाएं, लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विभाजकता के आधार पर ही छांटना है। अब आइए आगे हम लोग को देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 84 से 88, और ये सीरीज का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए दिया हुआ है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे।
अब श्रृंखला को पूरा करने के लिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग का नाम है। हम लोग खाना खाते हैं, पहले मुंह में लेते हैं, चबाते हैं, ग्रास नली में, पेट में, उसके पेट में जाने के बाद पहले छोटी आंत में जाता है, उसके बाद उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ते जाती है, यानी सीक्वेंस इसका हो जाएगा क्या हमारा, छोटी आंत, यानी विकल्प नंबर बी। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन दे तो प्रत्येक पद में पहला लेटर का पहले लेटर के साथ, दूसरा लेटर का दूसरे लेटर के साथ, इस तरह से क्रम बनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहां देखिए 8 2 10 +2, यहाँ 10 में 3 जोड़े एक बार करके, यहाँ 8 2 10 10 3 13। अब आगे एक और बढ़ जाएंगे हम लोग, यानी +4 कर लेंगे। 13 4 कितना हो जाएगा, 17, यानी Q हो जाएगा। और यहाँ देखिए T से R पर गए तो -2 किए, R से O पर गए तो -3 किए, उसके बाद फिर O से अगर हम इधर बनाना चाहेंगे तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 4, यानी O का पोजीशन 15, 15 में 4 घटाइएगा तो 11 होगा, और 11 हमारा लेटर कौन सा, K, यानी हमारा आंसर हो जाएगा QK, यानी QK आपका विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। आंसर हो गया 85 का विकल्प नंबर ए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आइए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी लेटर सीरीज का ही क्वेश्चन है। पहला पद से बनाइए, 8 + 3 11, 11 + 5, यहाँ देखिए +3 था, +5 किए, फिर P से आगे जैसे 2 बढ़े थे 3 5, तो आगे क्या करेंगे, +7 कर देंगे, यानी 16 7 23, यानी अगला लेटर क्या हो जाएगा, W। अब देखिए यहाँ 9 से 9 में प्लस कितना किए, 4 किए तो 13 आया, 13 में प्लस कितना किए तो S आया, +6 करेंगे। अब S में प्लस कितना करेंगे, तो यहाँ 2 बढ़ के किया तो यहाँ भी 2 बढ़ जाएंगे, यानी +8 करेंगे। 19 8 कितना होता है, 27, 26 से लेटर होता है, 26 में 1 27 होता है, पहला लेटर कौन सा होगा, A, यानी WA आ जाएगा। अब देखिए आप विकल्प छांट सकते हैं, ये दोनों विकल्प तो आपका आंसर होगा ही नहीं। अब बचा ये दोनों विकल्प ही। अब तीसरा लेटर यहाँ पर है, 10 में 5 जोड़े तो 15, यानी J में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 15, अब 15 में 7 जोड़े 2 बढ़ के 22, अब 22 में 9 जोड़ेंगे, 22 9 31, 31 लेटर तो 26 ही होता है, 26 में 5 बढ़ा के जोड़िए तो 31 होता है, यानी 26 5 31, 5वां लेटर कौन सा होता है, E होता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा WAE, यानी विकल्प नंबर डी। अब आइए यहां पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, 7 में गुना 2 किए तो 14 आया, 14 में गुना 2 किए 28 आया, 28 में गुना 2 किए 56 आया, 56 में गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112, यानी आपका आंसर हो जाएगा 112, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। अब आइए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी सीरीज का है। सीरीज का क्वेश्चन जब भी मिले नंबर सीरीज का, 2 पदों के बीच का अंतर निकालिए। अंतर से बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको किसी भी सीरीज का डिमांड क्या है, किस तरह का सीरीज दिया हुआ है। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर आप देखिए तो -6 है, यहाँ देखिएगा तो -12 है, यानी यहाँ से 6 बढ़ के फिर यहाँ से यहाँ आइएगा तो -18 है। अब 6 6 बढ़ के घटा हुआ है, तो फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 6 बढ़ेंगे तो यानी -24 हो जाएगा, और 60 में -24 होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 36, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। कहीं कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, इस तरह से आप देखिए। आगे आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 जो है आपका वो रैंकिंग चैप्टर का क्वेश्चन होता है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका जो, इसमें देखिए समीर मीरा से छोटा है। आप सीधा ऊपर नीचे बनाइए तो इजीली समझिएगा। समीर जो है मीरा से क्या है, छोटा है, यानी नीचे बना लिए। ऐसे छोटा बड़ा का ग्रेटर देन स्मॉल देन आपको सिंबल होता है, उस तरह का वैसे बनाते हैं हम लोग। और आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ अच्छी तरह से, आप समझ जाएंगे कि समीर जो है मीरा से क्या है, समीर मीरा से छोटा है, तो मीरा हो गया ऊपर। उसके बाद आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर है प्रयास समीर से बड़ा। प्रयास जो है समीर से क्या है, बड़ा है, प्रयास समीर से बड़ा है। उसके बाद कहता है किंतु साक्षी से छोटा है।
प्रयास जो है समीर से बड़ा है, लेकिन साक्षी से क्या है, छोटा है। साक्षी छोटा करे। अब इन चारों में, अब देखिए यहाँ दिया हुआ मीरा, समीर, प्रयास और साक्षी, इन चारों में कहता है सबसे बड़ा। अब देखिए यहाँ पर ये मीरा और साक्षी का रिलेशन अगर दे दे तो हमको समझ में आ कि सबसे बड़ा कौन है। तो कन्फर्म नहीं कर पाएंगे दोनों में कौन बड़ा है। अब आइए विकल्प पे देखते हैं। विकल्प देखिए मीरा या साक्षी है, यानी आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मीरा होगी या साक्षी होगी। तो इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा सबसे बड़ा कौन, विकल्प नंबर डी। अब देखिए यहां पर आपका दिया हुआ है शब्दकोश, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। इस शब्द को आने वाले क्रम के अनुसार लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लेटर के हिसाब से चलेंगे। सबका देखिए आई एन आई एन आई एन आई एन, पहला 2 लेटर से आप नहीं छांट सकते हैं। तीसरा लेटर देखिए यहां पर दिया हुआ है एस, यहां दिया हुआ है भी, यहां दिया हुआ है भी, यहां दिया हुआ है ई। तो पहले क्या आता है अल्फाबेट में, ई आता है, यानी 2 नंबर पहले हो गया आपका। उसके बाद इसका कहानी खत्म हो गया। अब आइए भी यहां पर दिया है, यहां पर भी, यहां पर एस, तो पहले एस वाला आएगा ना, यानी इसका भी कहानी खत्म हो गया। इसके बाद आ गया 1 नंबर। उसके बाद यहाँ देखिए भी के बाद, दोनों में भी है तो कॉमन है, भी के बाद आई भी कॉमन, देखिए यहां तक कॉमन आ गया। उसके आई के बाद यहां पर क्या दिया है, एस, और यहां दिया हुआ एन। पहले अल्फाबेट में एन आएगा, यानी 3 नंबर आ जाएगा। 3 नंबर के बाद आपका 4 नंबर आ जाएगा। 4 नंबर लिख, यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपका देखिए विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। इस तरह से 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। अब आई 91 नंबर क्वेश्चन। जब भी ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जब भी आपको 2 टर्म में, जैसे डॉक्टर का कोड करके दिया, पेशेंट का कोड करके दिया, लेटर टू नंबर कोडिंग, जितना लेटर उतना ही नंबर, यानी लेटर अगर 6 है तो नंबर भी कितना, डिजिट कितना है, 6 ही है। यहाँ पर अगर आपका 7 लेटर है तो यहाँ भी डिजिट की संख्या कितना है, 7 ही है। जब भी ऐसा रहे तो हम लोग को निकालने वाला जो शब्द रहता है उसमें से कॉमन पार्ट से, जैसे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, टी, टी देखिए चौथा लेटर है, चौथा में क्या है आपको 7 है। यहाँ अंत में टी है, अंत में देखिए 7 है, यानी सीधा प्रत्येक लेटर के सीधा अक्षर जो होगा उसका वो कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आर का कोड निकाल, आर देखिए लास्ट में, तो लास्ट में क्या है 5 है, आर के लिए 5 हो गया। ए देखिए यहाँ सेकेंड में 6 है, 6 ले लिए। अब डी, डी देखिए शुरू में है आपका, डी शुरू में 3 दिया हुआ है, 3 आ गया। उसके बाद आई दिया हुआ है, यहाँ देखिए चौथा लेटर पेशेंट का आई है, तो यहाँ पर 9 दिया हुआ है चौथा लेटर के लिए, तो यहाँ भी 9 हो गया। ए के लिए आप 6 निकाले हुए हैं। एन के लिए निकालना है सेकेंड लास्ट लेटर इसका, देखिए एन के लिए क्या हो जाएगा 1, और टी के लिए लास्ट लेटर यानी 7। 563 96 17, 563 96 17 देखिए विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है आपका, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। इस तरह से आप देखिए जब भी लेटर टू नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आएगा पकड़ने का प्रयास कीजिए, इस तरह से इजीली क्वेश्चन आपका बनेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही है। वो देखिए क्या लिखता है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में एग्जामिनेशन को ये लिखा गया है। ये क्वेश्चन को देखिए, हम अगर चेंज करके देखेंगे इस तरह से तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए EXAMINATION एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आपका मिडिल का लेटर एन जो है वो कांस्टेंट है, इधर वाला जो है आपका ATION वो शुरू में ले आया, ATION, ठीक है। उसके बाद इधर वाला जो है आपका ये 5 लेटर, उसको क्या करना है लास्ट में लेके चले जाना है, EXAMI। अब मिला लीजिए, जिस विकल्प में मिल जाए वो विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा, ATIO। अब यहाँ देखिए ये तो आप कोड प्राप्त किए, पहले यहाँ से देखिए, इससे अब निकालना होगा आपको आंसर। यहाँ पर लिखते हैं TENA, उसके बाद ये CIOUS ये दिया हुआ। मिडिल का लेटर देखिए इसका C है, उसको कांस्टेंट रख दिए। इधर वाला जो आपका ये 4 लेटर है उसको इधर ले आए IOUS, और इधर वाला 4 लेटर है उसको इधर ले आए TENA।
यानी IOUSC, IOUSC, एस नहीं देखिए यहाँ है, ये खत्म हो गया कहानी। उसका IOUSC यहाँ देखिए है TENA, यानी कि आपका विकल्प नंबर सी आंसर बन गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पर देखिए सारा लेटर का सिंबल, मतलब मैथमेटिकल सिंबल में करके दिया हुआ है अर्थ। यदि S का अर्थ गुना है, S के जगह पे हम यहाँ पर गुना डाल दिए, 11 गुना 5 हो गया ये। उसी प्रकार V का अर्थ घटाना है, 7 माइनस 24 घटाना कर दिए। M का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, M के जगह पे प्लस कर दिए, 77 है। उसका L का अर्थ भाग दिया हुआ है, यानी L के जगह पे भागा कर दिए। आप जानते हैं बोर्ड मास के रूल से ये क्वेश्चन बनता है। बोर्ड मास में पहले भागा का क्रिया करेंगे। 77 में अगर 11 से भागा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, 7 माइनस 24 प्लस 11 77, 7 गुना 5। अब तो आपको पहले मल्टीप्लीकेशन का काम करना पड़ेगा इसमें। तो क्या लिखाएगा, 7 माइनस 24 प्लस 35। अब देखिए पॉजिटिव वाले, यानी 7 भी पॉजिटिव 35 भी पॉजिटिव, दोनों को ऐड कर दिए। 35 में 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब 42 में 24 को घटा दीजिए, 42 में 24 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 18 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए ये जो है एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज को कहते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। इसके लिए क्या करना है हम लोग को, लेटर को काउंट करना है खाली स्थान के साथ। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल काउंटिंग हुआ। 3 3 का समूह बना लीजिए आप, 3 3 का समूह बना लीजिए आप। और आप ये देखिए लेटर जो है RPQ ही यूज है पूरा सीरीज में। तो यहाँ पर क्या नहीं है, Q नहीं है, यानी RQP हो गया। और यहाँ पर जब Q है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पर Q हो जाएगा। अल्टरनेट में देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, P नहीं है। अब अल्टरनेट में आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ RQP है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी RQP है। तो यहाँ पर जब PQR है तो यहाँ भी PQ क्या होगा, R ही होगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, QPRPQ। अब जिस विकल्प में मिल जाए वो विकल्प आपका आंसर बन जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी में आपका दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा अब आप लोगों को। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 95 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर, ये देखिए हमारा बोर्ड है, जैसे ये बोर्ड का ऊपर का भाग जो होता है हर हमेशा उत्तर दिशा को बताता है, और आपका राइट हैंड जो होगा वो हमेशा पूरब की ओर होगा। ठीक है, तो अभी आपका जो है हमारा ये उत्तर दिशा है, ऊपर हो गया, हमको चलना है पूरब दिशा की, पूरब राइट हैंड ये हमारा है। तो चले हम पूरब दिशा की ओर, इस तरह से पूरब दिशा की ओर चले 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर दायां मुड़ते हैं, तो यहाँ मुड़े दायां तो नीचे की ओर मुड़ जाएंगे दायां, और 5 किलोमीटर चल गए यहाँ से। फिर वहाँ से बाएं, जब आप नीचे की ओर जा रहे होते हैं, दक्षिण की ओर जा रहे होते हैं, तो बायां कहेगा तो अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ेंगे, दाएं कहेगा तो अपने बाएं हाथ की मुड़ेंगे। और ये कह रहा है 2 मिनट जाने के बाद आपको वहाँ से बाएं मुड़ना है। बाएं मुड़ना है अपनी दाहिने हाथ की तरफ जाएंगे, यानी गए और 2 किलोमीटर चल गए। कहता है उसकी प्रारंभिक से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, यानी ये आपको निकालना है, ये वाला निकालने के लिए आप इस लाइन को आगे बढ़ाइए और यहाँ मिला दीजिए इसको। अब देखिए ये 2 था, ये आपका 10 है और ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। और ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। और ये जो है अब देखिए ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा। फॉर्मूला आप जानते हैं कर्ण निकालने के लिए, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, नहीं 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो है वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी आपका 12 का स्क्वायर करेंगे तो
कितना हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर 25, इसका अंडर रूट कीजिए, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा 169। इसका निकालेंगे सॉल्यूशन करके तो आंसर क्या आ जाएगा 13, यानी 13 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, लेटर की जगह पे मैथमेटिकल सिंबल रखना है। भी का अर्थ घटाना हो गया, यानी 2 माइनस 13। एम का अर्थ जोड़ है, जोड़ 77। एल का अर्थ भागा है, भागा 11। और एस का अर्थ दिया हुआ है गुना, यानी गुना हो गया 5, बराबर निकालना। अब देखिए भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी लिखिए 2 माइनस 13 प्लस 7 गुना 5। अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 माइनस 13 प्लस 35 हो जाएगा। अब आप 35 में 2 को जोड़िएगा 37, 37 में 13 को घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 24, यानी आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी बनाने के लिए दे, आप क्या करो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शाने के लिए सीखिए, तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हुए हैं। पुरुष की सास और महिला, अब देखिए एक पुरुष है, यहाँ पर एक पुरुष बना लेते हैं। एक पुरुष की सास और महिला की सास। पुरुष की सास जो है, पुरुष की सास जो है यहीं पे (97) नंबर क्वेश्चन यहां बना देते हैं। कहता है एक पुरुष है, एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हुए हैं, और पुरुष की सास और महिला की सास, यानी एक पुरुष है, ये देखिए पुरुष की सास जो है, पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः जो है माँ बेटी है, क्रमशः, यानी पुरुष की सास जो होगी वो माँ होगी, महिला की सास जो होगी वो बेटी होगी। तो यानी एक महिला यहाँ नीचे बनाइए और महिला की सास यहाँ बनाइए, ठीक है, महिला की सास, और ये जो है इसकी माँ हो जाएगी और इसके लिए बेटी हो जाएगी, ये माँ और ये बेटी बन जाएगी। अब देखिए पुरुष का उस महिला से, अब यहाँ देखिए पुरुष जो है जब महिला के लिए माँ है, इसके लिए सास है, इसके लिए माँ है, तो दोनों पति पत्नी होगा, ठीक है। जब ये दोनों पति पत्नी होंगे तो महिला के लिए जब ये सास होगा तो महिला के लिए पुरुष कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एवरी वेकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का ही क्वेश्चन है। उसमें देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है लेटर को, यहाँ पर लेटर का रिपीटेशन है। जब भी लेटर का रिपीटेशन हो तब आप सीरीज को बांटिएगा नहीं, क्योंकि डिक्रीज हो सकता है लेटर या इंक्रीज हो सकता है लेटर। अब यहाँ देखिए डबल सी है, तो यहाँ पर भी हम लोग डबल सी देख रहे हैं, ए भी है, तो यहाँ डबल सी, और यहाँ पर अगर हम ए करके देखते हैं यहाँ पर तब हो जाएगा ट्रिपल सी बी ए, और यहाँ पर बी के पहले सी है तो यहाँ भी सी किए, ये डबल सी बी ए, यानी पहले ट्रिपल सी बी ए, एक से घटा तो डबल सी बी ए हो गया, फिर एक सी घटेगा सिंगल सी बी ए हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी ए सी सी, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। आपका इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 99 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ आपका डिस्टेंस डायरेक्शन का। इसमें देखिए क्या कहता है, राजन दक्षिण, अब देखिए यहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। राजन दक्षिण दिशा की ओर गया 8 किलोमीटर साइकिल से, फिर वह बायां मुड़ के, यहाँ से बायां मुड़ेगा तो अपने दाहिने हाथ की तरफ जाएंगे, मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। दोबारा बायां मुड़ता है, दोबारा बायां मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, 8 किलोमीटर इसके समान जाएगा। अब वह मूल स्थान से, मूल स्थान आपका ये था, यहाँ से आप चलना शुरू किए थे, अब वर्तमान में आप इस पॉइंट पे हैं। तो यहाँ से ये क्या है, आपको समझ में ना आता हो इस तरह से आप दिशा भी बना सकते हैं। ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है,
ये पश्चिम होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो यहाँ से ये किधर है, पूरब दिशा की ओर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब, यानी आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 99 का। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब भाई एक हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन है साइलोगिज्म से रिलेटेड, और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिनके आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको मानना है कथन सत्य है, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और आपको निर्णय करना है दिए निष्कर्ष में कौन सा या कौन से निश्चित रूप से कथनों के द्वारा सही निकाला जा सकता है या सकते हैं यदि कोई हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना होता है, जो कथन दिया हुआ है कथन को वेन डायग्राम में बदलिए। जैसे यहाँ कहता है सभी पुरुष, पी फॉर पुरुष, पुरुष को पी बना लिए, पुरुष का एक डायग्राम बना लिए। सभी पुरुष क्या है, कैदी, के फॉर कैदी कर लीजिए, सभी पुरुष क्या है, कैदी है। ठीक है, उसके बाद कहता है कोई कैदी शिक्षित नहीं, यानी कैदी जो है शिक्षित नहीं है, एस फॉर शिक्षित कर लेते हैं, यानी ये जो है नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहला निष्कर्ष आपका कहता है कि सभी कैदी शिक्षित हैं। सभी कैदी, देखिए कैदी यहां पर है, शिक्षित में कोई कनेक्शन है, नन से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। जब भी निगेटिव से जुड़ा हुआ कैदी और शिक्षित, तो पॉजिटिव से संबंध कभी नहीं बन सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कोई पुरुष शिक्षित नहीं। आप देखिए कोई कैदी जब शिक्षित नहीं है तो कैदी के अंदर ही है ना पुरुष, जब पूरा कैदी शिक्षित नहीं तो पुरुष भी शिक्षित नहीं, यानी कोई पुरुष शिक्षित नहीं क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 100 नंबर का क्या, विकल्प नंबर बी, यानी केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। इस तरह से आपका आज मॉडल सेट 1 का दरोगा मेंस का जो था क्वेश्चन पेपर का, उसका समाप्त होता है डिस्कशन। और अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे इसी न्यू भारती पब्लिकेशन के जो दरोगा मेंस के लिए किताब आया हुआ है उसका मॉडल सेट 2 को लेकर के। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।